सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइबर नाइटेड गेमर्स। मैं हूं आपका दोस्त साइबर हंटर या साइबर गेमर। मैं आज मेरे चैनल पे पहली बार घोस्ट स्टोरीज़ का स्टार्टिंग करने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने सुना है कि अब पता है आप लोगों को मैं बेस्ट वर्कशॉप से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक भूतिया स्टोरी या फिर भूतिया सीरीज़ चालू करूँ। सो आई एम रेडी फॉर दैट। सो आज की भूतिया स्टोरी का टॉपिक है भूतिया होटल। जी हाँ, ये स्टोरी दरअसल मैंने एक बार सुनी थी कहीं मेरे वहाँ फैमिली मेम्बर से। उन्होंने कहा था कि ये एक रियल स्टोरी है, सो मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी दरअसल बात ये थी कि उस टाइम उनके कोई दोस्त थे जो होटल जा रहे थे, कहाँ, ओमकारेश्वर के लिए, है ना, ओमकारेश्वर के लिए निकले थे। तभी रास्ते में उन लोगों के एक होटल पड़ा और उस टाइम रात बहुत हो रही थी, तो उन लोगों ने कहा चलो क्यों ना इस होटल में रुका जाए। और उस टाइम ओमकारेश्वर 500 किलोमीटर दूर था। तो उन्होंने कहा हाँ अभी इतनी लंबी मतलब इतनी लंबी ट्रैवल तो कोई कर नहीं पाएगा, तो उन्होंने वहाँ पे रेस्ट करने की सोची। उन्होंने वहाँ पे होटल लिया, रूम लिया। तो उन लोगों ने वहाँ देखा कि उस होटल में मतलब कुछ ज़्यादा रौनक था ही नहीं, कुछ भी। सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ था वहाँ पर, बस घूर रहा था उन्हें। तो उनको थोड़ा सा वियर्ड लगा, पर उन्होंने कहा एक रात ही तो रुकना है, रुक जाते हैं। फिर इन लोगों ने करा चलो ठीक है। फिर उसके पास गए, उन्होंने एक रूम बोला कि हमें 3 रूम चाहिए, क्योंकि फैमिली बड़ी थी। उसने बोला 3 रूम नहीं है सर, 2 चाहिए हो तो ले लो। उसने कहा नहीं हमको तो 3 ही चाहिए। तो उसने कहा, तो उस बंदे ने कह दिया कि 3 रूम, 1 रूम ख़राब हालत में चाहिए तो ले लो मेरे को भाई। तो उसने कहा ठीक है चलो हमें वही वाला रूम दे दो। तो उन लोगों ने फिर वो तीनों रूम ले लिए। तो पहले तो जो उस फैमिली में बच्चे थे बहुत सारे, ठीक है। अब मैं आपको पहले फैमिली मेम्बर्स के बारे में बता देता हूँ, ताकि कोई स्टोरी इसमें आगे फैमिली मेम्बर्स की बहुत इंपॉर्टेंट वो वैल्यू है, क्योंकि उन्हीं के साथ होने वाला है। सो उस फैमिली में 4 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं 2 लड़के हैं, और ऑफकोर्स 2 हस्बैंड वाइफ हैं, और वो उनके दादा दादी हैं बच्चों के। सो ये लोग तीनों अलग अलग रूम्स में रहते हैं। जैसे कि दादा दादी एक कमरे में, मम्मी पापा एक कमरे में, बच्चे एक कमरे में। सो पहले तो मम्मी पापा वो 2 रूम्स, एक रूम में रहते हैं जो बढ़िया वाला है, दादा दादी भी एक अच्छे रूम में। जो बच्चे रहते हैं वो उस रूम में रहते हैं जिसकी उस बंदे ने बात करी थी कि वो रूम बेकार है। फिर वो बच्चे वहीं पे रुकते हैं। उसके बाद फिर रात को जब बच्चे सो रहे होते तो उनको बाहर से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। वो लोग सोचते हैं शायद वो कॉरिडोर वाला बंदा घूम रहा होगा, बट वहाँ कोई था नहीं। तो उन लोगों ने उसे इग्नोर किया। वो लोग उसे जाने दो। उसके बाद फिर बारी आती है, दोबारा से कोई आवाज़ करता है उनके गेट के सामने। वो लोग कहते हैं लगता है मम्मी पापा होंगे। उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। ये चीज़ देखकर बच्चे थोड़े से घबरा गए और उन्होंने कहा हो सकता है कुछ होगा, तो उन्होंने फिर से इग्नोर कर दिया, फिर सोने चले गए। उसके बाद दोबारा आवाज़ आती है, ऐसा लगता है जैसे कोई कॉरिडोर में चल रहा हो, पार्ट ऐसे चल रहा हो, समझ रहे हो ना तुम लोग, चल रहा हो अकेले में। उसके बाद जैसे एक एक कदम बढ़ता है, कॉरिडोर का हर एक बल्ब फूटने लगता है, फट फट। बस यही चीज़ उनको बहुत डरा देती। तभी वो लोग बाहर गेट खोल कर देखते हैं, बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ बल्ब के टूटे हुए कांच पड़े हैं। वो लोग फिर सो जाते हैं। फिर जब वो लोग सोते हैं तो उन्हें उनके बेड के नीचे से बहुत अजीब आवाज़ आती है, और जैसे ही वो लोग बेड के नीचे देखते हैं वहाँ पे कुछ नहीं था। ये बात उन्हें बहुत अजीब लगी। वो लोग तभी अपने मम्मी पापा के पास गए। उन्होंने कहा कि हमें बहुत अजीब लग रहा है, ये होटल बेकार है। उनके मम्मी पापा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि इन्होंने कोई अंधेरे में कोई परछाई देख ली, इसलिए ये लोग डर रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा जाके वापस सो जाओ। बच्चे वापस चले गए। उसके बाद क्या होना था, फिर से वही आवाज़ें। फिर जब उन्होंने सुबह उठ के देखा तो उनके बेड के नीचे एक इंसान की लाश पड़ी थी। ये देखकर वो पूरी फैमिली बहुत घबरा गई। उन लोगों ने उस वेटर को ढूंढा तो वो वेटर भी वहाँ कहीं नहीं था, ना उस होटल का मैनेजमेंट ऑफिस, कुछ नहीं था। जब उन्हें बाहर जाके देखा तो उस होटल का बोर्ड भी नहीं था। और उन लोगों ने जितनी जल्दी हो सकते थे वो लोग वहाँ से भाग गए। उसके बाद जब वो लोग आगे गए तो उन लोगों ने पता करा कि यहाँ पर कोई ऐसा होटल है। उन्होंने कहा इस रोड पे कोई होटल ही नहीं है, आप लोग किस होटल की बात कर रहे हैं। ये सुनकर उस पूरी फैमिली का हार्ट बीट जैसे रुक गई हो। ये सुनकर मतलब उस फैमिली सुन्न हो गई थी पूरी, कि उन्होंने कहा कि हम फिर कहाँ रुके थे। बस उस दिन के बाद से वो फैमिली किसी होटल में नहीं रुकी, क्योंकि उनको लगता था
ये भी कोई वहम है या फिर ये भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर किसी का मर्डर हुआ या फिर यहाँ पर एक प्रेत आत्मा है। सो फ्रेंड्स, ये थी अब मेरी फैमिली में से जिसने मुझे ये कहानी बताई थी, जो एक सच्ची कहानी मेरी फैमिली वाले मुझे बताते हैं। सो ऐसी वीडियोस मैं आपको लाता रहूँगा और हॉररिफिक वीडियोस। जैसे कि ये तो मैंने सिर्फ स्टार्टिंग करी है, मेरे पास ऐसे ऐसी कहानियाँ हैं असली असली कि आप लोग देखते रह जाओगे, बिल्कुल कप जाओगे सुनकर। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक और घंटा दबाना, तभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। सो सी यू, गुड बाय।